किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री नरसिंह जी महाराज ने एक और कागज मिलियो, 2 कागज नरसिंह जी ने भेजिया गया, पर नरसिंह जी वो एक और कागज जो हो वो भी भगवान ने अर्पण कर दियो और भगवान ने कह दियो थे जितो मोड़ो करोला उतना कागज बढ़ेला, खर्चो थाने ज बढ़ेला, टेम सर आवला तो थोड़ा हम निवड़ जाओला और मोड़ो करोला तो भाई थाने ज बाहर है। भगवान रे साथे नरसिंह जी रो एक बड़ो अद्भुत सख्य भाव है, दास्य भाव तो है ही, पर नरसिंह जी रो बड़ो अद्भुत सख्य भाव है और उन सख्य भाव रे अंतर्गत ठाकुर जी री और नरसिंह जी री आपस में यूं हंसी ठिठोली चलती रहे। अब नानी बैरी सासू रे मन में आई कि आपा मायरा कागज तो 2 दे दिया और इन नरसिंह रो ठा भी गुन पड़े, ओ बड़ो चमत्कारी है, ओ कटोई कीन की व्यवस्था कर भी देला। तो नानी बैरी सासू रे मन में आई कि कमु एक बार याने बुलान जीमण तो जिमा दूं। आयोड़ा ने 4 दिन विया है कि जिमायो को नहीं, हाँ भूख रे कारण कटी कोई साधु संत भगवान रे घरे गया परा तो लोग भूंडो कहला कायोड़ा साधु ने रोटी नहीं गाली जो बापड़ा भूखा मरता मरिया। इन वास्ते नानी बैरी सासू नरसिंह जी ने भोजन रे वास्ते बुलायो। एक पंडित जी री छोटी छोरी ही उन्हें कहो तू जा। छोरी जाऊं ने तैयार कोनी, छोरी के कौन ठेठ गांव रे बारे जावे पाड़ो पाड़ो कौन आवे मारू तो छाती कूटो वे कोने। सेठाणी जान गई कि छोरी होशियार है, महाराज री छोरी है तो कही भी यूं जावेला को नहीं जने। सेठाणी जी कहो थने 1 रुपयो खर्चीरो देऊं तू जा परी। छोरी कहो 1 रुपयो खर्चीरो दो जने जाऊं तो परी पण 8 ना पहली लेऊं। क्योंकि छोरी ने ठाई के काम निवड़िया पचे हेठाणी जी नट जाला के आगे कदई देऊं तो मारे ही घाटो रही, नहीं तो कीन की तो जेब में रही। छोरी 8 ना लेन गई और जान नरसिंह जी ने कहा मेहता जी चालो चालो, माने सेठाणी जी आपने भोजन वास्ते बुलाया है। नरसिंह जी खूब राजी होया, भाई तू खूब बढ़िया खबर लाई, इन खबर री तो बाढ़ देखता है। तो भाई नरसिंह जी कहो भाई हाल माने स्नान वगैरह सब बाकी है, स्नान करन पचे मैं की करा। तो छोरी बोली जन इतनी देर भी नहाओ क्यों को नहीं। नरसिंह जी के भाई अटे तो पीवनो पानी उपलब्ध को नहीं, स्नान कहनु करा। अब छोरी बोली तो एक जना कद ना हो, मारे तो टाइम घनी लाग जाए, मार मोड़ो वे। यूं करो आप तो चालो, माण हेठाणी जी गुसलखाना घना ही मोटा है, एक में होले बढ़जो भले ही चालन नाई जो। नरसिंह जी के ठीक है पण ठाकुर जी री सेवा, बोले ठाकुर जी री सेवा आज उठे कर लीजो चालो। और नरसिंह जी आप ठाकुर जी ने साथे लिया। वैष्णव जटे जावे आप ठाकुर जी साथे लेन जावे, क्योंकि जो जी में वो ठाकुर जी ने भोग लगान जी में।
नहीं तो उनरे वास्ते ठीक नहीं। वैष्णव रे वास्ते सबू मोटो धर्म बतायो है असमर्पित रो त्याग। जो चीज ठाकुर जी ने समर्पित नहीं हो सके वह चीज वैष्णव रे वास्ते बिल्कुल भी कामरी नहीं। अब आ एक अलग बात है कि वैष्णव में वो विवेक नहीं रहे कि कई भगवान रे लायक है कई नहीं। अनेक जगह में जावा तो माने अनेक जगह बरक लागोड़ी वस्तु भगवान रे भोग में मिले। मैं तो खावा को नहीं पण बड़ो विचार आवे, क्योंकि बरक जो है अत्यंत अपवित्र वस्तु है। गाय और बैल री आतड़िया में कूट चांदी ने और पचे बरक बनाई जे। आ एक बड़ी भारी गलत फहमी है कि आजकल बरक मशीन बनन डूबगी। पण ध्यान दो, पहली दर्जी सुई डोराऊ कपड़ा सीवता, मशीन बनिया रे पचे सुई डोराऊ नहीं सीवे, मशीन सीवे। पण मशीन में भी जटे डोरो काम आवतो उटे डोरो ही काम आवे और जटे सुई काम आवती उटे सुई ज काम आवे। खाली जोर लगावणो कम पड़े। एनी प्रकार पहली मजूर लकड़ी रे मोटा लट्टाऊ कूटता और अब मशीन कूटे। खाली मिनकरी कमी हुई है, बाकी चीज यूं यूं बने, क्योंकि और कोई दूसरी चीज ऐडी है नहीं जो चांदी ने धातु ने इतो सॉफ्ट कर दे। गाय और बैल री आतड़ियां मजबूत भी वे, लंबी भी वे और कोमल भी वे। इन वास्ते उनमें चांदी ने कूटना बरक बनावे। बरक खावन वालो मांसाहारी री श्रेणी में आवे। बरक जो लोग खावे वे शाकाहारी नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है। अगर आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र देखो तो आपने बरक रे टुकड़ा माथे खूंदरा छींटा भी नजर आ सके। और डॉक्टर लोग बतावे कि बरक खाने सु फेफड़ा रो कैंसर होवे, क्योंकि बरक एक धातु है और कोई भी धातु सीधी सीधी खाने सु पचे नहीं। इन वास्ते अपने आयुर्वेद में भस्म रो उपयोग कियो जावे। अगर कोई रे शरीर में सोनारी जरूरत है, चांदी री जरूरत है, तो सोना ने जलान चांदी ने उनी भस्म बनाई जावे, वह भस्म खवाई जावे। सीधो चांदी रा टुकड़ा मुंडा में नहीं दे रहीजे, सोना रा टुकड़ा नहीं दे रहीजे। सीधे सीधे कोई धातु शरीर में जावे तो उनसु भाई शरीर में कैंसर हो जावे। और भगवान रे तो बिल्कुल आल योग्य नहीं है। जो लोग भी भगवान रे बरक लगावे वे अपराध करे भाई। कई जना हनुमान जी रे बरक चेप दे, महादेव जी रे चेप दे, भाव जी चिलके चिलके के माँ तो चिलके। गजानन जी ने तो लया ने देखते ही नहीं छोड़े, तुरंत चेप दे। अब बड़ो खोटो काम है। आप बड़ी घृणित वस्तु है, बड़ी अपवित्र वस्तु है। बढ़िया भले लागतो वे चमकती लागतो वेला पण आ पवित्र चीज है। इनरे वास्ते गाय बैल ने मरनो पड़े। बढ़िया बढ़िया बरक बनाने वास्ते 7-8 महीना रे बछड़ा ने लाईने पानी में उबाल दियो जावे। और ताकि किन वास्ते उबाले, ताकि उनरी वहां कोमल कोमल आटा मिल जावे। और पचे उनरी वे आटा सु बने बताओ। एक आप लोग रे 100 रे वास्ते कितो नुकसान वे। तो नरसिंह जी महाराज आपरा ठाकुर जी ने लेन रवाना हुआ। हरी 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 शब्द बोलिया और हरी हरी शब्द रो मतलब ये तो कब जी मने चालनो है। तो नरसिंह जी रे साथे जीता संता सब तैयार हो गया। नरसिंह जी मोड़ा घना बोलिया हरी हरी। नरसिंह जी के धक्कों की आवे जने हरी हरी बोला, यूं ही बोलदा तो पछे कई काम नहीं है। चालो अब जी मने चाला। और सब संता ने साथे लियो। आगे नरसिंह जी लारे सब संत, इंजन लारे डब्बा की कर भेज्यो। नरसिंह जी सबने लेन जावे। गांव रा लोग देख के भाई ओ जुड़सो कटू आयो, अरे साधु कटू आया, अब की कई कुमरो मेड़ो आपने टे गई। अरे गांव रा लोग हसे, पर नरसिंह जी ने हसीरी तो कोई परवाह ही नहीं, हंसता रो थे। नरसिंह जी तो जावे। अरे लंबी लंबी डाडी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी। आय गया नरसिंह जी बात काई बरसी जी, मैं तो आय गया नरसिंह जी बात काई बरसी जी। लंबी लंबी डाडी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी। आय गया नरसिंह
काई बरसी जी। लंबा लंबा छोटा पेट जारा मोटा, लंबा लंबा छोटा पेट जाड़ा मोटा, लंबा लंबा छोटा पेट जारा मोटा, लंबा लंबा छोटा पेट जाड़ा मोटा। यारो पेट कुण भरसी जी, बात काई भरसी जी, यारो पेट गुण बरसी जी, बात काई बरसी जी। लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी। आई गया नरसी जी, बात काई भरसी जी, ये तो आए गया नरसी जी, बात काई बरसी जी। सोले सूर्या मोटा, अरे सोले सूर्या आया संग कुछ न लाया, सोने सूर्या आया संग कुछ न लाया। ए तो भूखा मरसी जी, बात काई बरसी जी, है तो भूखा मरसी जी, बात काई बरसी जी। लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी। आय गया नरसी बात काई बरसी जी, ये तो आए गया नरसी जी, बात काई बरसी जी। आय गया नरसी जी, बात काई बरसी जी, ये तो आए गया नरसी जी, बात काई बरसी जी। नरसिंह जी महाराज गांव में निकलिया कीर्तन करते हुए, और चलता चलता नानी बैरो घर आई गयो। छोरी तो आगू घर बताने दौड़ गई, और यो नानी बैरो घर हूं तो जम। छोरी तो दौड़ गई। अबे वाह कई नाम रे नरसिंह जी कहो भाई कमु कम कैन तो आ कि मैं आई गया हाँ। छोरी बोली कि थे आई गया हो, आ बात पूरे गांव ने अपने आप ठाप पड़ गई। अटक्या नहीं जरूरत कही या नहीं, अपने आप ठाप पड़ जाएगी। आप रो परचो घणो भारी है। अब नरसिंह जी कहो भाई कई करा, घर में कोई आवे ही नहीं। नरसिंह जी रखने शंख हो। नरसिंह जी के यूं करा आपा शंख बजावा। शंख ने सुनन कोई तो बारे आई। नरसिंह जी शंख काढ़ियो। ज्ञानदास जी कहते एकला क्यों धूंधा हो, मैं ही फूक मार दूं। नरसिंह जी के ठीक है, एक दो थोड़ी आवाज बत्ती हुई। ध्यानदास जी के थे क्यों थान पेट रो पापो काटो, मैं ही एक फूक दे दूं और थे ही दे दो। ध्यानदास जी, प्रेमदास जी, नेमदास जी, धर्मदास जी 16 के में हैंगी बजावा। नरसिंह जी के इनमें बड़ो भारी खतरो है, थे सब बजाओ तो हो। सब संग बजावला भूखा हो, घणी जोरी फूंक लागी तो आ हवेली आगी पाची वेजाला। संत के एक बार जोर लगाऊं तो दो। और प्रभु श्री नरसिंह जी महाराज शंख बजायो। ज्ञानदास जी, ध्यानदास जी, प्रेमदास जी सब शंख बजायो। 4 दिन रा भूखा हाँ, 4 दिन रा भूखा हाँ। तो